नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द लाइन की। जो लाइन देख रहे हैं आप, तो ये वाली लाइन फ्रॉम हार्ट लाइन टू मरकरी माउंट, इसका क्या मतलब हो? वो लाइन जो हार्ट लाइन से निकल के मरकरी माउंट तक जाए, इसको क्या, कौन सी लाइन बोलते हैं? वैसे इसको पैशन लाइन भी बोलते हैं, मगर ज़्यादातर पैशन लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। क्या? बट ये पैशन लाइन आपकी तकरीबन सैटर्न माउंट के नीचे से आ रही है, ठीक है, और ये जा रही है मरकरी माउंट तक। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि इसका एक पार्ट और है इस हाथ का। मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया हुआ है। पिछले पार्ट में मैंने कुछ बातें की थी हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बारे में, थोड़ी सी वो नेगेटिव भी कह सकते हैं, हो सकती है, जो इनके हाथ में नेगेटिव साइंस थे। बट ये लाइन बहुत पॉजिटिव साइन लाइंस होती हैं। इसके बारे में इस वीडियो बताऊंगा और कुछ पॉजिटिव बातें भी करेंगे। हर हाथ में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं कि कोई पूछ रहा है हमसे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आया है पूछने, तो वो नेगेटिव ही है। ज़्यादातर चांसेस है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट एक्चुअल में उसको नहीं पता होता कि उसके साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है। वो ये सोच रहा होता है मेरा होगा क्या। एंजाइटी, डर। इस हाथ के अंदर डर है, मानता हूँ, डर दिख रहा है, बट इस हाथ के अंदर पैसा भी है। ऐसा नहीं है इसके अंदर पैसा नहीं है। बताता हूँ, एग्जांपल्स बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये फ्लेंच देख रहे हैं, ये वाला, इस फ्लेंच का साइज बता रहा है कि ये पैसे से ही खुश होते हैं। ये हमारे सारे नीचे के जो फ्लेंजेस होते हैं ना, ये हमारी जिसे कहते हैं मेटेरियलिस्टिक इच्छाएं बताते हैं। शायद सही वर्ड नहीं बोल पा रहा होगा, बट इच्छाएं बताते हैं। जैसे अगर किसी का ये वाला फूला हुआ हिस्सा है, ये वाला बॉटम फ्लैंज, उसका मतलब उसको खाने से खुशी मिलती है। इनका ये वाला हिस्सा फूला हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इनको पैसा मिलने से खुशी मिलती है, एक चीज। दूसरी, ये पैशन लाइन का मतलब ये होता है कि पैसा कमाने की बेमिसाल चाह। वैसे ये लाइन कई बारी सेक्सुअल बिहेवियर भी बताते हैं, इंटीमेसी भी बताती है कि आप इंटीमेसी की तरफ बहुत ज़्यादा वो हो, बट इधर पैसे की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लेंज बताता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने इनकी ये देख रहे हैं, ये टॉप फ्लेंज, ये टॉप फ्लेंज बताता है कि इनका जो माइंड है वो पैसे के मामले में, पैसे की कैलकुलेशन के मामले में, पैसा कमाने के आइडियाज़ के बारे में मामले में, इन सारी चीज़ों में सुपर एक्टिव। ये हमारी साइकिक अप्रोच होती है। वो साइकिक अप्रोच बताती है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंसेस या मनी एक मेजर कंसर्न है इनकी लाइफ के अंदर। तो ये जो मेजर कंसर्न है वो हमारे को यहाँ से पता चल रहा है, और उसके साथ इसका फूला हुआ होना अपने आप में बताता है। मैंने लेफ्ट हैंड में बताया था कि इनको चिंता खा रही है। इनको चिंता और एंग्जाइटी, चिंता और एंग्जाइटी एक ही चीज़ होती है, थोड़ा समझ लीजिएगा। एंग्जाइटी और चिंता है कि मेरा पैसा खराब हो जाएगा, तो मैं जहाँ लगा रही हूँ, जिसके साथ हूँ, या जिससे मुझे मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं ये साइन एक बिजनेसमैन की ही हो, हाउस वाइफ्स के भी हाथों में सेम साइंस मिलते हैं। पैसा बनाते कैसे, तो मतलब हो गया वो हस्बैंड से कैसे बनाते हैं। अलग अलग तरीके हैं हस्बैंड से पैसे बनाने के, ज़रूरी नहीं है सारे गलत ही तरीके होते हैं। कुछ वाइफ्स होती हैं जो हस्बैंड को कुछ खर्चा बताती हैं, कुछ बच्चों का खर्चा बताती हैं, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस XYZ बताती हैं और उससे पैसे ले लेती हैं। तो ये उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसको किसी की नज़र में गलत और किसी की नज़र में सही, वो उसके लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे कि जज करने बैठे हैं ये गलत है ये सही है। समाज की ठेकेदारी नहीं है हमारे पास। सही और गलत किसी को कहने का हक मेरे पास नहीं है, तो कोशिश कीजिए आपके पास भी नहीं है। वो जैसे कर रहा है वो अपने ही कर्मों का फल सब आदमी ने, तो वो गलत नहीं है हो सकता, और वो सही भी नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है, हम जज करने वाले कौन है, पहली बात। तो यहाँ पे ये सोच पैसे की तरफ है। अब ये जो सैटर्न के नीचे जा रही है ना, इसका ये मतलब है कि दैट शी इज मेकिंग एन एफर्ट। एक होता है यहाँ से कमाने का मतलब, अगर यहाँ से कमा रहा है तो उसका पैसा कमाने की इच्छा है, उसके पास आइडियाज़ हैं, उसके पास बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है वो मेहनत भी कर रहा है। बट ये जो यहाँ से जा रही है, इसका ये मतलब हो गया कि भैया ये कहीं ना कहीं अपने पूरे एफर्ट्स कर रही हैं, वर्क हार्ड कर रही हैं। तो हाउस वाइफ से ज़्यादा चांसेस हैं इनके कि ये जो भी कर रही हैं, जिस भी काम में इन्वॉल्व हैं,
उसके अंदर ये फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, नॉट मेंटली, फिजिकली भी इन्वॉल्व है। वो इससे भी पता चलता है। ये इनके ये देख रहे हैं, ये हिस्से जो उभरे हुए हैं, ये वाले ये बताते हैं कि भैया ये फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहती हैं। एक चीज़, अब इनका अगर ये पल्पिनेस है, इनके अंदर ना सॉफ्टनेस दिख रही है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये अपने काम को लेके और कई चीज़ों को लेके ना इमेजिनेटिव बहुत है। इमेजिनेशंस की वजह ये इनकी ब्रेन लाइन ये है, जो वेवी ब्रेन लाइन ना, अब इमेजिनेशंस ये लोग कुछ भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं अपने बारे में, नेगेटिव से नेगेटिव भी, क्योंकि डरे हुए हैं तो नेगेटिव ज़्यादा प्रिडिक्ट करेंगे। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इनको ज़्यादा फिक्र करता है इनफैक्ट इनके काम से। अब इनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इनकी हॉरोस्कोप में। अगर हॉरोस्कोप में आगे लिखा है कुछ प्रॉब्लम तो वो होगी, बट उसको लेके डरेंगे तो वो अभी से ही परेशान रहेंगे। मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे ये तो अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि ये आइडियाज़ अच्छे हैं, बट मैनेजमेंट पैसे की में प्रॉब्लम है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं बट प्रॉब्लम चल रही है, तो वो टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है। जो हॉरोस्कोप के अंदर टाइम पीरियड कुछ ऐसा आता है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो टेम्परेरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, परमानेंट भी। वो हॉरोस्कोप का अगर हम टाइम देखते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये टेम्परेरी कुछ दिन रहेगी या फिर ये लंबी दशा के लिए आई है तो प्रॉब्लम रहेगी, उस तरीके से। तो प्लस पॉइंट है कि पैसा है भी और आएगा भी, पैसा है भी और आएगा भी। ये देख रहे हैं आप, पैसे की और कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपका काम 35-36 की एज में स्टॉप भी होगा तो उसके बाद आप दूसरा फिर अपने माइंड से रिलेटेड पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो इस हाथ को अगर मैं पूरा एनालाइज करके अगर शॉर्ट तरीके से बताऊं तो इसमें चिंता ज़्यादा और डर ज़्यादा है। तो डर और चिंता को अगर आप निकाल दें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है, डर और चिंता को निकाल दें तो इतनी दिक्कत नहीं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन पैशन लाइन के ऊपर। बाकी पुराने वीडियो में मैंने डिटेल में बताया ही है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।